हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पर। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको पॉइंटर का एक तीसरा टाइप्स डैंगलिंग पॉइंटर बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने पॉइंटर के दो अलग टाइप समझा रखे हैं, जैसे नल पॉइंटर और वाइल्ड पॉइंटर को मैंने विद एग्जांपल के साथ समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं डैंगलिंग पॉइंटर, तो डैंगलिंग पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि एक ऐसे मेमोरी को पॉइंट्स करता है जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मीन्स मेमोरी में, रैम के मेमोरी में वो मेमोरी या वो स्टोरेज प्लेस अवेलेबल ही नहीं है। अब डैंगलिंग पॉइंटर मैं आपको दो अलग अलग केसेस से समझा रहा हूँ कि ये कब कब आपको डैंगलिंग पॉइंटर देखने को मिल सकते हैं। तो पहला केसेस है डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, दूसरा केसेस है वेरिएबल गोइंग्स टू आउट ऑफ स्कोप। अब इन दोनों को मैं आपको विद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इस दोनों एग्जाम्पल को समझने के बाद मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि आपको डैंगलिंग पॉइंटर में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा अगर आपने प्रॉपर वॉच कर लिया तो चलिए मैं आपको विद एग्जांपल के साथ दोनों को समझा दे रहा हूँ। अगर हम सबसे पहले की तरफ बढ़ते हैं डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी को, तो डी एलोकेशन मेमोरी को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। देखिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है डी एलोकेशन। डी एलोकेशन मेमोरी का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई अगर मेमोरी आपने बनाई तो उसको क्या कर दीजिए, डी एलोकेट कर दीजिए, मतलब इरेज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है, पॉइंटर टाइप का इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा है ptr इक्वल्स टू malloc। अब बच्चों अगर आपको malloc का आइडिया नहीं तो मैं आपको एक malloc का एक शॉर्ट में एक आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। malloc फंक्शन का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ ब्लॉक एट रन टाइम। मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट malloc का यूज़ करके हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, मतलब ब्लॉक एलोकेट करते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पे ये करेगा क्या, देखिए सबसे पहले ये चलेगा और यहाँ पे malloc के अंदर हमने 8 जो पास किया, malloc के अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 8 पास किया तो ये बताता है कि हमें कितने ब्लॉक का साइज चाहिए। जैसे हमने कहा पास किया 8, तो इसका मतलब हम malloc से कह रहे हैं कि हमें आप जो ब्लॉक बनाइएगा रन टाइम वो कितने बाइट का बनाइएगा, 8 बाइट का ब्लॉक बनाइएगा। अब malloc क्या करता है, ब्लॉक बनाने के बाद उसका एक एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर इंट एस्ट्रिक लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चों, इंट एस्ट्रिक। इसका मतलब ये है कि हम malloc को ये कह रहे हैं कि जो तुम रिटर्न करोगे एड्रेस उसको टाइपकास्ट कर लो, मतलब किस में हमने कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में। इसका मतलब ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसको बोलते हैं टाइपकास्ट करना। मतलब जो malloc एड्रेस रिटर्न करेगा इस ब्लॉक का वो इंटीजर के फॉर्मेट में, इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करेगा, जिसको हमने किस में स्टोर करा लिया, ptr के अंदर। इसका मतलब जो ptr नाम का मेमोरी हमने एलोकेट किया है उसके अंदर इस मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा। मान लेते इस मेमोरी का एड्रेस क्या बना, 1000 एड्रेस बना, तो ptr के अंदर क्या आ गया, 1000। इसका मतलब ptr इस मेमोरी को एलोकेट कर रहा है। इसका मतलब अभी ptr एक वैलिड मेमोरी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब एक ऐसी मेमोरी को इंडिकेट कर रहा है पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे ptr जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड लाइन पे क्या लिखा है बच्चों, एस्टिक ptr इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये है कि ptr के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे एक वैल्यू असाइन करा दीजिए, मतलब इस मेमोरी पे आ गई 10, इस वाले मेमोरी पे आ गई 10 जो malloc ने ब्लॉक बनाया है। अब उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे फ्री फंक्शन यूज़ किया। बच्चों यहाँ पे फ्री फंक्शन का यूज़ क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में डिफिनेशन बता देता हूँ। जैसा malloc फंक्शन का यूज़ क्या है, malloc फंक्शन का काम क्या है, मेमोरी एलोकेट करना, वैसे ही फ्री फंक्शन का काम होता है किसी भी मेमोरी को डी एलोकेट करना। मतलब किसी मेमोरी को अगर आप फ्री करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो तो आप फ्री फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही बच्चों हम यहाँ पे ये वाली लाइन चलाए फ्री ptr, कौन सी लाइन चलाए बच्चों, हमने चलाया फ्री ptr, ये क्या करेगा, उस एड्रेस को, उस मेमोरी को रिमूव कर देगा जो ptr ने अपने पास होल्ड कर रखा है। मतलब इस वाली मेमोरी को इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मतलब आफ्टर दिस लाइन, आफ्टर फ्री फंक्शन के कॉल करने के बाद ये जो मेमोरी थी जो malloc ने बनाया था ये क्या हो गई, डीलोकेट हो गई। बट पॉइंटर के पास अभी भी कोई ना कोई एड्रेस ही अपने पास होल्ड कर रखा है, मतलब ऐसी मेमोरी का एड्रेस। अब ध्यान से देखिए फ्री के बाद क्या हुआ, ये मेमोरी एलोकेट हो गई, डीलोकेट हो गई, मतलब रिमूव हो गई, लेकिन पॉइंटर अभी भी क्या कर रखा है, एड्रेस होल्ड कर रखा है। ऐसा एड्रेस जो कि अवेलेबल ही नहीं है, मतलब फ्री फंक्शन के बाद ये मेमोरी अवेलेबल नहीं है लेकिन पॉइंटर फिर भी उसका एड्रेस होल्ड कर रखा है। तो इस केस में क्या हो गया, अब ptr आपका यहाँ पे क्या हो गया, ptr बिकम्स अ डैंगलिंग पॉइंटर। मतलब ऐसे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड कर रखा है जो एक्चुअल में मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
अब मैं आपको एक सेम प्रोग्राम को रन करा के दिखा देता हूँ जिससे आपको डैंगलिंग पॉइंटर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ देसी प्लस प्लस कंपाइलर पे। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी वही सेम कोड यहाँ लिखा है। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, ब्लॉक मैलॉक के थ्रू एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसका एड्रेस हम पीटीआर के अंदर असाइन किए हैं। फिर एस्ट्रिक पीटीआर 10 मतलब उस मेमोरी के अंदर हमने एक 10 वैल्यू स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखिए, बिफोर डी एलोकेशन मतलब वैल्यू क्या है, बिफोर डी एलोकेशन से पहले मतलब मेमोरी को डिलीट करने से पहले एस्ट्रिक पीटीआर की वैल्यू क्या है, हम पहले इसको प्रिंट करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो मैं बाकी सारे लाइंस को यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, पहले मैं इतना चला के आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसको हम रन कराते देखिए हमारा रन हो गया और क्या कर रहा है, वैल्यू बिफोर डी एलोकेशन 10। हाँ सही बात है, उस एड्रेस पे जिसका एड्रेस पॉइंटर के पास उस एड्रेस पे 10 स्टोर है। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ फ्री फंक्शन चला दिया। तो फ्री फंक्शन ने क्या किया, पीटीआर के पास जो एड्रेस है उस मेमोरी को क्या कर दिया, पीटीआर के पास जिस मेमोरी का एड्रेस है उस मेमोरी को रिमूव कर दिया, मतलब डी एलोकेट कर दिया। वो मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है बच्चों। अगर मेमोरी ही नहीं तो उसकी वैल्यू कैसे हो सकती है। मतलब इस लाइन के बाद आफ्टर दिस लाइन हमारा जो पीटीआर है वो क्या बन गया, बिकम्स अ डैंगलिंग पॉइंटर। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे डी एलोकेट करने के बाद एस्ट्रिक पीटीआर को प्रिंट करें तो क्या एस्ट्रिक पीटीआर 10 को ही रिटर्न करेगा, नहीं, एस्ट्रिक पीटीआर 10 को रिटर्न नहीं करेगा। वो कोई भी एक रैंडम वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि वैल्यू बिफोर डी एलोकेशन 10, वैल्यू आफ्टर डी एलोकेशन। डी एलोकेशन के बाद देखिए कोई भी एक रैंडम वैल्यू आपको उठा के दे दिया, क्योंकि वो जो मेमोरी होल्ड किया था वो तो क्या हो गया, डीएलोकेट हो गया, तो उसकी वैल्यू भी नहीं मिलेगी। होपफुली बच्चों आपको ये डैंगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट और ये एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक और एग्जांपल, जो मैंने आपको दो केसेस वहाँ पे बताया था, एक तो डीएलोकेशन, दूसरा केसेस क्या था, वेरिएबल आपका क्या हो, वेरिएबल का स्कोप आउट ऑफ हो जाए। तो उस केस को भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आपको डैंगलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। बच्चों यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप। क्या मतलब है इसका, अब आप इस एग्जांपल में देखिए तो हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया बच्चों यहाँ पे, और इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया है, करैक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया है एस्ट्रिक पीटीआर। फिर उसके अंदर हमने एक ब्लॉक और बनाया है। इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझिए कि एक हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारा एक मेन फंक्शन है, और उस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पीटीआर नाम का, करैक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो पीटीआर वेरिएबल है ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है। इसका मतलब इस वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो पूरे मेन के अंदर होगा। मतलब इस पूरे में अगर ये पूरा जो ब्लॉक हमने बना रखा है, अगर ये पूरा हम इसको मेन मान रहे हैं तो इसका मतलब इस पूरे ब्लॉक के अंदर पीटीआर को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, मेन के अंदर एक सब ब्लॉक बनाया। इसका मतलब इस मेन के अंदर एक सब ब्लॉक बन गया, और इस सब ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, एक cs करैक्टर टाइप का एक cs नाम का वेरिएबल लिया है। अब इस वेरिएबल का जो स्कोप होगा बच्चों ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर होगा, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल की विजिबिलिटी क्या होती है, विद इन ब्लॉक, मतलब जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये जो ब्लॉक बनाया है हमने, इस ब्लॉक के बाहर अगर हम ch को यहाँ एक्सेस करना चाहेंगे, इस ब्लॉक के बाहर यहाँ, तो यहाँ पर हम ch को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ch इस ब्लॉक के बाहर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे आएंगे इस वाली लाइन पे, ये जो मेमोरी ch वाली है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब आउट ऑफ दिस ब्लॉक, इनर वाले ब्लॉक के बाहर हम ch को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसको समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ptr नाम का जो वेरिएबल हमने लिया है, ये जो ptr हमारा है, ये पीटीआर, इस पीटीआर के अंदर इनर वाले ब्लॉक का, इनर वाले मतलब ch वाले ब्लॉक का एड्रेस पड़ा हुआ है। किसका एड्रेस पड़ा हुआ है बच्चों, इनर वाले ब्लॉक का एड्रेस पड़ा हुआ है। अब बच्चों हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि इनर वाले ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 1000। इसका मतलब पीटीआर के अंदर क्या है, 1000 है। अब उसके बाद हम इस ब्लॉक से बाहर निकले, जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर निकले, यहाँ पे आए इस ब्लॉक के बाहर, इनर वाले ब्लॉक के बाहर, तो ये जो मेमोरी बना था वो क्या हो गया, इरेज हो गया। इसका मतलब इस ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद पीटीआर एक ऐसे ब्लॉक को इंडिकेट कर रहा है जो कि मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब लोकल वेरिएबल क्या होता है, ब्लॉक से बाहर डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो गया, मतलब cs नाम का कोई ब्लॉक नहीं है। और अब इस ब्लॉक के बाद पीटीआर क्या हो गया, पीटीआर बिकम्स अ डैंगलिंग पॉइंटर। पीटीआर एक डैंगलिंग पॉइंटर बन गया, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब अगर हम ch को
इस ch वेरिएबल को इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करेंगे तो नहीं चलेगा, एरर देना चाहिए। चलिए मैं इसको आपको रन करा के भी दिखा दे रहा हूँ। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ C++ कंपाइलर पे। आप देख सकते हो मैंने सेम वही एग्जांपल लिखा है जो मैंने वहाँ पे समझाया था। अब यहाँ पे बच्चों देखिए एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, उसके बाद फिर हमने एक सब ब्लॉक बनाया। उस सब ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, एक ch नाम कैरेक्टर टाइप का एक ch वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू असाइन कर दिया a। अब उसके बाद हमने क्या किया, ch का एड्रेस हमने किसके अंदर असाइन कर दिया, ptr वेरिएबल के अंदर। ptr हमारा पॉइंटर है। अब एक चीज हमने क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ब्लॉक से बाहर है, मतलब ये सब ब्लॉक है, मतलब ch की जो विजिबिलिटी होगी, लाइफ होगी, वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक से बाहर आके यहाँ पे पॉइंटर मतलब ptr को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहें, या फिर हम ch को यहाँ पे इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ch है वो एक लोकल वेरिएबल है। इसका मतलब इस ब्लॉक के बाहर ptr यहाँ पे क्या हो गया, ptr बिकम्स अ डायनेमिक पॉइंटर, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल जो ch था उसकी जो लाइफ थी, उसका जो मेमोरी लोकेशन हुआ था, वो उस ब्लॉक के बाहर जैसे ही आएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब ब्लॉक के बाहर ptr क्या बन गया, एक डायनेमिक पॉइंटर बन गया। अगर बच्चे इसको हम चलाते हैं, चलिए इसको एग्जीक्यूट और रन करके देखते हैं। जैसे इसको हम रन कराते हैं, देखिए क्या दे रहा है, ch कर रहा है, ch इज अनडिफाइंड, मतलब ch एक अनडिफाइंड है, मतलब उसे हम ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, और जो कि वो मेमोरी से क्या हो चुका है, इरेज हो चुका है, इसलिए हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ptr है इस ब्लॉक के बाहर यहाँ पे क्या बन गया, एक डायनेमिक पॉइंटर बन गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर कोई ये बोले कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं। इसका सिंपल सोल्यूशन बच्चों, ब्लॉक से बाहर निकलिए और यहाँ पे जहाँ आपका डायनेमिक पॉइंटर वो बन रहा था वहीं पे आप क्या करिए, उसको आप नल से असाइन कर दीजिए। जैसे आप पॉइंटर वेरिएबल को नल से असाइन करते हो तो अब होगा क्या, पॉइंटर वेरिएबल जो आपका नल है, नल पॉइंटर जो है वो ऑलवेज क्या कंटेन करता है, पॉइंटर वेरिएबल जीरो कंटेन करता है। इसका मतलब अगर हम ptr को यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलेगा 0। देखिए ptr इक्वल्स 0। तो इस तरीके से आप चाहो तो डायनेमिक पॉइंटर को सॉल्व कर सकते हो। होपफुली बच्चों आपको डायनेमिक पॉइंटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।